हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक जो है वो जनरल साइंस या गति चल रहा था और आज हम इसका लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले देखेंगे और इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, बल, संवेग, विस्थापन और त्वरण। और हमने इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। और अपन इस त्वरण को ए से दिखाते हैं और वो क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग व समय के साथ आरेख कौन सा होगा। यानी ये कह रहा है कि अगर एक वस्तु समान वेग से गतिशील है तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो वो इसको डिनोट करेगा। तो देखो, पहले ग्राफ में वेग और समय के बीच में और ये रेखा जो वो इस तरह से बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक समान त्वरित गति के लिए है, यानी समान समय अंतराल में अगर समान परिवर्तन हो रहा है तब इस तरह से जो ग्राफ है वो आता। तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, और इसमें देखिए आप जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ते हो वेग का मान कम होता जा रहा है, जबकि हमारा तो क्या है, समान वेग से है। अब इस ग्राफ में आइए आप सी में, तो देखो समय वेग जो वो फिक्स है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेग भी एक समान लाइन आ रही है। इसका मतलब समय के साथ बढ़ने के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वेग कैसा है, एक समान। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है कि समय फिक्स है और वेग का मान बढ़ता जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। अब अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दूरी समय आलेख से प्राप्त क्षैतिज सीधी रेखा किस गति से संबंधित है। ठीक है ना, शून्य वेग, नियत वेग, बढ़ता हुआ वेग या घटता हुआ वेग। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए ये ग्राफ है, किस किस के बीच में है, दूरी व समय के बीच। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है, यानी इस एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से। अब देखो कि समय बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वस्तु एक ही जगह स्थिर है। यानी उस वस्तु का वेग क्या है भाई, शून्य है। तो यानी दूरी समय आलेख से प्राप्त सीधी रेखा किस गति से संबंधित है, कि वो वस्तु विराम अवस्था में है, उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना आरंभ करती है। यदि वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 8 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। यानी आपसे अंतिम वेग v पूछा है, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है। तो आप जानते हो प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है भाई, u प्लस at। u का मान कितना है 5 प्लस a का मान कितना है 2, t का मान कितना है 8। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 दूनी 16, यानी 21 मीटर पर सेकंड। ये गति के प्रथम समीकरण से आ जाएगा भाई। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी का वेग 10 सेकंड में, यानी आपको समय दे रखा है टी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी ये तो हो गया u और ये हो जाएगा v। ठीक है, तो t है, u है, v है। तो रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो फिर से अपन गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे और तो देखिए आप होता क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, a निकालना है। तो a बराबर क्या लिख दें, v माइनस यू बटे टी। ये फॉर्मूला लगा दें तो v कितना अपने पास, त्वरण a जो है वो क्या जाएगा भाई, v माइनस यू, यानी 60 माइनस 20 बटे समय 10। 60 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 40, और 40 में 10 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण लगा के इसको अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गेंद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी ए की वैल्यू दे रखी है, 10 मीटर दूरी तय करती है। दूरी दे रखी है आपको 10 मीटर, यानी एस की वैल्यू दे रखी है। यदि गेंद का आरंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड, ये क्या है भाई, u है,
तो अंतिम वेग क्या होगा, फाइंड क्या करना है आपको, v ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, देखो s दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, तो हम गति का जो तीसरा समीकरण है वो लगाएंगे और अंतिम वेग v को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखो v बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से u का स्क्वायर, u कितना भी, u रहा आपके 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान 2 है, s का मान कितना है 10 है। अब इसको सोल्व कर लो, 9 ये तो हो जाएगा 9 प्लस 40, 9 प्लस 40 कितना हो गया भाई 49। अब क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू आई है आपके पास 49, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बराबर अंडर द रूट 49, यानी आपके पास आंसर आएगा 7। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी गति के तीसरे समीकरण की सहायता से इस ऑप्शन को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि दो राशियों का ग्राफ एक सरल रेखा है तो दोनों राशियां क्या होती है। मान लो आपके पास ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों राशियां परस्पर एक दूसरे क्या होती है, समानुपाती, या हम उसी को क्या कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक कण की एक v में गति के लिए वेग समय ग्राफ दे रखा आपको चित्रानुसार, तो कण का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है ये कितना है 60, और ये आप जानते हो x और y एक्सिस दोनों एक दूसरे क्या होती है लंबवत, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। और अगर आप यहाँ से लंब डाल दो, अब आप अगर यहाँ से लंब डाल दोगे तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और अगर आप 1030 की वैल्यू निकालोगे 1030, ठीक है, और 1030 कितना होता है भाई 1/√3। और आपको मैंने बताया था कि जब वेग समय ग्राफ हो तो उनकी जो स्लोप है, उनका जो tan थीटा है वो किसको व्यक्त करता है, a को व्यक्त करता है। इसका मतलब इस ग्राफ के लिए जो त्वरण का मान होगा वो होगा 1/√3। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो साथ साथ आप लिखते चले, ठीक है ना। और क्योंकि अगर आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आगे की क्लास में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप अच्छे से इन्हें पढ़ें, समझें, और टॉपिक की जो है वो समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन कि u आरंभिक वेग और समान त्वरण a से गतिशील एक कण का वेग समय ग्राफ क्या होगा, ठीक है। यानी आपको एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ ढूंढना है कि इनमें से कौन सा राइट है। तो यहाँ देखो वेग और समय के बीच में ग्राफ है, लेकिन यहाँ फिर v का मान जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो कि जब 0 सेकंड की बात करते हैं तो इस वेग का मान भी कितना है 0, जबकि हमारे यहाँ पर आरंभिक वेग कितना है u है, तो ये भी नहीं होगा। ये ग्राफ देखिए आपकी 0 सेकंड पर आरंभिक वेग है u और उसके बाद वेग क्या है, एक समान रूप से बढ़ जाता है, यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। हमने एक समान त्वरित गति के जो समीकरण पढ़े थे वहाँ अपन ने यही ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर देखो कि किसी पिंड का तात्क्षणिक वेग मापा जा सकता है। तात्क्षणिक वेग का मतलब है कि किसी क्षण विशेष पर उस पिंड का वेग कितना है। जैसे मान लो कि अपन मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर किसी भी क्षण अपन उसका वेग देखना चाहें तो उसमें देखो एक मीटर लगा होता है, जो अपने को वो सुई जो वो नीडल जो बार बार हिलती रहती है, तो वो अपने को 40-50 जो भी है वो स्पीड बताती रहेगी। तो तात्क्षणिक वेग जो है वो क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर पिंड का वेग कितना है, और ये तात्क्षणिक वेग जो है वो मापा जाता है स्पीडोमीटर द्वारा, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आगे देखो कि अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि दूरी समय ग्राफ से तो भाई वेग प्राप्त होता है, तो त्वरण तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको दूरी समय ग्राफ दिख रहा है वो तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कि वेग और समय के ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, ये मैंने बताया था आपको कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो वो विस्थापन को बताता है, त्वरण को नहीं बताएगा। अब बचा अपना ऑप्शन ये वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। ये अपन ने बात भी की थी कि भाई ये वेग है, ये समय है, ठीक है। तो ये जो tan थीटा होगा ये किसको बताएगा, त्वरण को। tan थीटा को हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा हम किसी वस्तु के त्वरण को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 12वां, यदि एक एथलीट r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 30 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो उसका वेग क्या होगा। मान लो ये वर्ताकार पथ है, ठीक है,
और इसकी त्रिज्या कितनी है r। अब वो कह रहा है कि यहाँ से चला वो और घूम फिर आकर वापस यहीं आ गया, एक चक्कर लगाया उसने। अब आप जानते हो इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या परिधि कितनी होगी भाई, 2πr, ठीक है। और अब वो आपसे पूछ रहा है समय कितना लगा एक चक्कर में, t समय, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है वेग क्या होगा। वेग का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, वेग या चाल, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। ये तो पढ़ा है अपन ने छोटी क्लासों में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखो दूरी तो आ जाएगा परिधि यानी 2πr और समय क्या हो जाएगा t। तो इसका मतलब उस एथलीट द्वारा जो वेग होगा वो होगा v बराबर 2πr/t। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है। गति से संबंधित हमने सभी थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया और सभी तरह के न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए हैं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।